सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका प्लांट फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स में आप क्या बोलोगे? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स फाइबर। जो फाइबर्स आपको प्लांट से मिलती हैं वो प्लांट्स फाइबर में आएंगे। दीज आर यूज्ड मोर एक्सटेंसिवली देन एनिमल फाइबर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉटन। अब कॉटन क्या है? कॉटन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज प्लांट फाइबर। ये बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला प्लांट फाइबर है। इट इज़ सॉफ्ट वाइट कलर फाइबर दैट ग्रोज अराउंड अ सीड इन अ फ्रूट। तो ये क्या है कि सॉफ्ट होता है और वाइट कलर का फैब्रिक होता है जो कहाँ पे ग्रो करता है? सीड के पास, अराउंड द सी इन द फ्रूट। मतलब उनका जो फ्रूट होता है उसके सीड के बाहर बाहर ये बॉल टाइप होता है। ठीक है, और उसके बाहर ये ग्रो करता है ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के बाहर ये बॉल्स की तरह फॉर्म होते हैं। कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब। श्रब है ये, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया। मतलब इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है। अब क्या है कि इंडिया द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। कौन सी स्टेट्स जो हैं वो कॉटन प्रोड्यूस कर रही हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है इनकी ग्रो होने की? मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसमें ये ग्रो करते हैं? ग्रो होने के लिए इनको क्या चाहिए? कॉटन क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन 21 डिग्री टू 30 डिग्री। 30 डिग्री तक, 21 से 30 डिग्री तक इसका टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर। 50 to 100 सेंटीमीटर तक इनको रेनफॉल चाहिए होता है। मतलब वहाँ पे बारिश जो है वो इतनी होनी चाहिए। एंड द क्रॉप ग्रोज इन वेल ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक और एलुवियल सॉइल जो है उनमें ये क्रॉप ग्रो करती है। एंड टेक 6 to 8 months टू मेच्योर। 6 से 8 महीने इनको लगते हैं पूरा कॉटन को ग्रो होने में। ठीक है, अब प्रोसेसिंग क्या है इनकी? तो ये लिखा दिस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आर एज फॉलोज। तो कौन से स्टेप्स हैं जिसमें से आपको कॉटन बॉल से कॉटन के कपड़े मिलते हैं, फैब्रिक मिलता है? तो फर्स्ट है गिनिंग। गिनिंग में क्या है? द कॉटन बॉल्स आर स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कहते हैं कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के। मतलब प्लांट के ग्रीन ग्रीन फ्रूट्स होते हैं विच बर्स्ट ओपन आफ्टर मेच्योरिंग। तो ये क्या है? ग्रीन ग्रीन फ्रूट्स होते हैं। ग्रीन ग्रीन फ्रूट्स किसके? कॉटन प्लांट्स के, जिसमें कॉटन बॉल्स होती हैं विच बर्स्ट ओपन आफ्टर मेच्योरिंग। जब वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये बर्स्ट मतलब इसमें से क्या है? ग्रीन वाले फ्रूट में से कॉटन बाहर आ जाती है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज दिस फाइबर। जो सन की हीट है इसको सुखा देती है, फाइबर्स को सुखा देती है। द कॉटन प्लांट्स इज देन हार्वेस्टेड। फिर क्या है? कॉटन प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है। द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय द कंबाइनिंग प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस क्या होती है? जिसमें फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड्स में से। मतलब कॉटन को सीड्स में से अलग किया जाता है, वो गिनिंग होती है। इन विच स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स आर यूज। बहुत तेज़ हवा जो है वो यूज़ करी जाती है इसको अलग करने के लिए। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर गिनिंग इज कॉल्ड लिंट। तो गिनिंग के बाद जो फाइबर मिलता है, मतलब जो जिसमें सीड नहीं होते, वो लिंट होता है। एंड दैट आर टाइड टुगेदर टू फॉर्म बेल्स। तो उसको बेल्स की फॉर्म में क्या है? बेल्स मतलब एक लाइन की फॉर्म में उनको टाई करा जाता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टैंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन फाइबर। लंबी लंबी क्या है? जैसे कह लो लंबे लंबे धागे की तरह उसको फिर क्या है? स्ट्रेंड्स बनाई जाती हैं कॉटन फाइबर की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, थ्रेड बनाना किससे? यार्न से। थ्रेड बनाना कॉटन फाइबर से, सॉरी, थ्रेड बनाना कॉटन फाइबर से। मतलब ये वाला जो मिलता है यहाँ पे लेंट, या आप बोलो कि जो गिनिंग के बाद वाला जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उससे आपको थ्रेड बनाने, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो स्पिनिंग मशीन्स लगी होती हैं, उससे वो क्या करते हैं? उसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं गोल गोल। इट कैन ऑल्सो बी डन म्यूचुअली यूजिंग हिंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल जो है, हैंड स्पिंडल के अकॉर्डिंग इनको भी राउंड राउंड किया जाता है, उनको टकली बोलते हैं। और अ स्पिनिंग व्हील
चरखा, स्पिनिंग व्हील होता है एक चरखा, उससे इसको क्या है स्पिन करा जाता है। दिस यार्न इज़ देन टर्न इनटू कॉटन फैब्रिक बाय वीविंग और निटिंग। वीविंग और निटिंग से क्या है इसका कॉटन फाइबर बना जाता है आगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीविंग क्या होती है। वीविंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक बनाने के लिए मतलब यार्न से धागों से आगे फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए वीविंग यूज़ होता है मेथड। द कॉटन थ्रेड्स आर वोवन इनटू क्लॉथ और ऑन अ लूम। एक लूम होता है, द लूम क्या होती है बड़ी सी शीट होती है, उसके ऊपर क्या है कॉटन थ्रेड्स को बुना जाता है। जैसे सिलाइयाँ बुनते हैं कॉटन की, उस वुलन कपड़े की स्वेटर्स बनते हैं, वैसे मशीन्स में भी ये बनते हैं। थ्रेड्स को क्या है वोवन किया जाता है, सिला जाता है। द लूम्स कुड बी हैंड ऑपरेटेड एंड मशीन ऑपरेटेड। जो लूम्स होती हैं नीचे वाला हिस्सा जो शीट होती है, या तो वो हैंड ऑपरेटेड होती है, हाथ से बनाई होती है, या मशीन से बनाई होती है। मशीन ऑपरेटेड पावर लूम, ठीक है, मशीन से बनते हैं। द पैटर्न इन विच टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ yarn और थ्रेड आर इंटरैक्ट एट राइट एंगल टू फॉर्म फैब्रिक और क्लॉथ इज वीव। अब कह रहे हैं जो पैटर्न, एक पैटर्न जिसमें दो अलग अलग यार्न्स को जोड़ के राइट एंगल में जोड़ के, मतलब ऐसे जोड़ें फिर ऐसे जोड़ें फिर ऐसे जोड़ें, उनको जोड़ा जाता है और उससे क्या है कपड़ा बनाया जाता है, उसको वीव बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हैंडलूम है, ये आपका पावर लूम है जिसमें आप मशीन से बनाते हो, हैंडलूम में हाथ से बनाते हैं। अब नेक्स्ट है निटिंग। इन निटिंग ओनली अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक धागे की स्ट्रैंड से यहाँ पे दो को अलग अलग को यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक से ही आपको फैब्रिक का पीस मिल सकता है, मतलब कपड़ा बन सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय हैंड्स यूजिंग निटिंग नीडल्स और बाय यूजिंग मशीन। तो इसमें यही है कि निटिंग नीडल्स सिलाइयाँ जैसी होती हैं, ठीक है, सिलाइयों से या मशीन से इनको क्या है जोड़ा जाता है। द सीरीज ऑफ इंटरलॉक और लूप्स आर मेड इन ए yarn टू फॉर्म फैब्रिक। ठीक है, लूप्स बनाई जाती हैं, लूप्स कह सकते हो आप गोले गोले से करके, फिर उसके अंदर से वो निकालते हैं। ठीक है, फिर yarn टू फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, जैसे आप वुलन देखते हो, वुलन की एक पतला सा धागा होता है, उससे आपके स्वेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ होता है। द कंसेक्टिव रोज ऑफ लूप्स इन अ निटेड फाइबर आर कॉल्ड स्टिचेस। ठीक है, तो जहाँ पे वो स्टिचेस आपने सुना ही होगा कि जहाँ पे आप दो चीज़ों को जोड़ते हो, कंसेक्टिव रोज को जोड़ते हो, वहाँ पे उस चीज़ को क्या बोलते हैं स्टिच। निटेड फाइबर हैव मोर इलास्टिसिटी देन वोवन वन। जो निटेड फाइबर हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, मतलब वो ज़्यादा आपके एक्सपैंड हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द वोवन वन। वोवन वन मतलब जो वीविंग में यूज़ होता है, मतलब ये मेथड ज़्यादा इलास्टिक वाला होता है, इलास्टिसिटी कपड़े की इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, अप टू दिस आप रीड कर लेना ये सारा ही।